जय भीम साथियों। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं बाबा साहब के जीवन के उस घटना के बारे में बताना चाहूँगा जो घटना बाबा साहब के बचपन में घटित हुई। हुआ ये था कि बाबा साहब के पिताजी राम जी बाबा मिलिट्री में काम किया करते थे। उनका तबादला हो गया घर से बहुत दूर, तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम एक टेलीग्राम किया कि ये बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा घर से बहुत दूर तबादला तो हो गया, मैं तुमसे मिलने तो नहीं आ सकता। एक काम करो, मुझसे मिलने मेरे पास ही तुम लोग आ जाओ। और कब आओगे, कौन सी ट्रेन से आओगे, ये मुझे टेलीग्राम कर देना। जब ये टेलीग्राम बाबा साहब के पास पहुंची, बाबा साहब को बचपन में लोग भीमा के नाम से पुकारा करते थे। जब ये खत भीमा को मिला तो उन्होंने अपने भाई और बहनों से कहा कि ये देखो, हमारे पिताजी हमें टेलीग्राम किए हैं और हमें अपने पास बुला रहे हैं। एक काम करो, चलो हम लोग ये टेलीग्राम लिख देते हैं कि पिताजी, हम लोग इस ट्रेन से इतने बजे तक आ जाएंगे, आप हमें स्टेशन पर लेने आ जाए। ये टेलीग्राम पोस्ट मास्टर ने बाबा साहब के पिताजी, जिनका नाम राम जी बाबा था, उनको ये खत दिया ही नहीं, उसने अपने पास ही रख लिया। जब वह खत पोस्ट मास्टर ने फाड़ दिया तो बाबा साहब के पिताजी राम जी बाबा को पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे कब और कौन सी ट्रेन से मुझसे मिलने आएंगे। इधर भीमा और भीमा के भाई बहन तैयार होकर के चल दिए। ट्रेन पकड़कर स्टेशन के पास गए तो स्टेशन पर उतरकर अपने पिताजी की राह देख रहे थे कि मेरे पिताजी मुझे मिलने आएंगे, हमें लेकर चलेंगे। अपने पिताजी को वो बच्चे खोजते खोजते, राह देखती देखती अंधेरा हो गया। तो स्टेशन मास्टर ने उन बच्चों को देख रहा था कि ये बच्चे बहुत देर से किसी को खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिसको ये खोज रहे हैं, हो सकता है अपने पिताजी को खोज रहे हो। लगता है कि वो नहीं आए। तो उन्होंने टांगे वाले को बुलाया, स्टेशन मास्टर ने, और बोला कि देखो, ये किसी सवर्ण जाति के बच्चे लग रहे हैं, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। ये लग रहा है कि इनके पिताजी
इनको लेने नहीं आए हैं। एक काम करो, इनसे पूछ लो कहाँ जाना है इन लोगों को, और जाओ इनके पिताजी के पास छोड़ आओ। इनसे पूछ लो ये कहाँ जाना चाहते हैं, ये बच्चे बता देंगे, और इन बच्चों को ले जाकर छोड़ आओ। टांगे वाले ने उन बच्चों को कहा कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? तो बोले उन बच्चों ने कि देखो हमको हमारे पिताजी बोले थे कि हम तुम्हें लेने आएंगे और वो नहीं आए। आप मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ दो। मेरे पिताजी मिलिट्री में काम करते हैं। उन बच्चों ने बताया और इस जगह और आते हैं ये भी बताया। और उस टांगे वाले ने उन बच्चों को टांगे पे बिठाया और लेकर चल दिया। चलते चलते उस टांगे वाले ने उन बच्चों से उनकी जाति पूछी, ये बताओ तुम लोग किस जाति से हो, तुम्हारा जात कौन सा है? तो उन बच्चों ने कहा कि हम लोग महार जाति से हैं, हम लोग अछूत हैं। तो ज्यों ही उनकी जाति पता चली उस टांगे वाले को साथियों, तो उस टांगे वाले ने कहा कि ये बात तुम लोगों ने पहले मुझसे नहीं बताई। मेरा टांगा और मैं अब पवित्र हो गया। एक काम करो, तुम लोग उतरो और पैदल पैदल चलो, और टांगे भी मैं नहीं चलाऊंगा, टांगे तुम ही चलाओगे। मैं पैदल चलूंगा, मैं टांगे पे नहीं बैठूंगा। मेरे टांगे को तुम लोगों ने पवित्र कर दिया है। उन्होंने टांगे से उतर करके पैदल चलना शुरू कर दिया। और उस बच्चे ने, उस निर्दोष बच्चों को क्या पता कि मेरे पिताजी किस जाति से हैं। एक ऐसी जाति से जिसको अछूत माना जाता है, जिसको छुआ तक नहीं जाता, जिसको पानी तक नहीं दिया जाता। उन्होंने चला करके टांगे को ले जा रहा था बच्चों ने, तो रास्ते में उन बच्चों को प्यास लगे। तो उन्होंने टांगे वाले से कहा कि देखो हम लोगों को बहुत जोर से प्यास लगी है, जो ये तुम मटके में पानी रखे हो ये मुझे पिला दो। उस टांगे वाले ने डांट करके उन बच्चों से कहा कि मेरे पानी को छूना मत, मेरे पानी को तुम लोग दूषित कर दोगे, गंदे कर दोगे, अछूत जाति से हो तुम लोग, तुम्हें छूने का अधिकार नहीं है। जब तुम्हें प्यास लगा ही है तो चलो ठीक है, आगे पानी दिखेगा तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा और तुम लोग जा करके पानी पी लेना। चलते 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 बहुत दूर कीचड़ का पानी दिखा। कीचड़ का पानी जिसमें हर एक गली से कचरा मलमूत्र आ रहा था। उस कीचड़ के पानी को
उसने दिखाया दूर से ही, टांगे वाले ने, कि वो देखो पानी वहां दिख रहा है, एक काम करता हूं, मैं यहीं पे रुका रहता हूं, तुम लोग जाओ, वहां पे पानी जो दिख रहा है जा करके पियो। अब बाबा साहब और उनके भाई बहन, भीमा और उनके भाई बहन, ये लोग दौड़ते हुए जाते हैं वहां। तो पता चला ये तो कीचड़ है, सभी तरह के कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं इसमें, प्यास भी लगी थी, पानी भी पीना था, मजबूरी थी, प्यास से व्याकुल तड़प रहे थे वो बच्चे। उन बच्चों ने जल्दी जल्दी मट्टी को हटाया और उस कीचड़ के पानी को पिया। उन बच्चों के कपड़े गंदे हो चुके थे, जल्दी जल्दी मट्टी उट्टी हटा करके पानी उन्होंने पिया अंजलि से। जब वो बच्चे बाबा साहब के पिताजी के आवास के पास पहुंचे तो ज्यों ही टांगे की आवाज सुनाई दी राम जी बाबा को, तो उन्होंने दौड़ते हुए देखा कि ये तो हमारे बच्चों के कपड़े गंदे हैं, इनके मुख में मिट्टी लगा हुआ है, हाथों में मिट्टी लगा हुआ है, इनके कपड़े गंदे हैं। तो उनको ये पता चल गया, विदित हो गया कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह की घटना घटी। उनके पिताजी ने मट्टी उट्टी साफ किया, कपड़े उपड़े उन लोगों के बच्चों के साफ किया। साथियों, ऐसी घटनाएं हजारों वर्षों से चली आ रही थी। इस तरह की घटनाएं हम लोगों के जातियों पर अनगिनत अनेकों बार, अनेकों पीढ़ियां इस तरह की घटनाओं से व्यतीत चली आ रही थी। तो बाबा साहब उनसे पूछा कि पिताजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं हमें पानी अपना पीने देते हैं? ये क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं पोखरे से, तालाब से पानी पी सकते हैं? तो बाबा साहब ने के पिताजी राम जी बाबा ने कहा कि बेटे, यही व्यवस्था तुझे बदलना है। और बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं इस व्यवस्था को हटा कर रहूँगा। और उन्होंने 22-22 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ाई करते थे। एक बार ये हुआ कि अंग्रेज पत्रकार आए बाहर से इंटरव्यू के लिए, भारत के नेताओं से इंटरव्यू के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास समय नहीं था, गांधी जी के पास समय नहीं था। बोले कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इंटरव्यू अभी नहीं दे सकता। फिर वो गांधी जी के पास गए शाम के समय। तो गांधी जी ने भी कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, मैं इंटरव्यू अभी नहीं दूंगा। लगभग 11:30 बज रहा था रात, जब वो बाबा साहब के पहुँचे
पास, तो उनके दरवाजे को खटखटाया। तो बाबा साहब ने चल करके दरवाजे को खोला तो उन दोनों पत्रकारों को आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये ऐसा भी नेता है जो इतने समय तक जगा है। तो उन्होंने पूछा कि बाबा साहब अभी आप सोए नहीं? अरे उन लोगों के पास गए थे, नेहरू जी के पास गए थे, गांधी जी के पास गए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं भी इंटरव्यू नहीं दे सकता। महात्मा गांधी जी बोले कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और आप जगे हुए हैं इतनी रात को। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो, मेरा समाज अभी सोया हुआ है इसलिए मैं जगा हूँ, उनका समाज जगा हुआ है इसलिए वो लोग सोए हैं। इसको सुन करके आश्चर्यचकित हुए, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। और उन्होंने पढ़ाइयाँ करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार करके दे दिया इस भारत को, केवल एक लाइन में ही उस व्यवस्था को, मनुस्मृति की व्यवस्था को खत्म कर दिया कि हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू ना हैं, हिंदू से पहले हम भारतीय हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान के आर्टिकल में समावेश करके उस जैसी व्यवस्था को रौंद डाला। इसी के साथ ही मैं अपना वाणी को यहीं पे रोकता हूँ। जय भीम।